Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful, who is creator and who is greater. So, gentlemen, today I am going to brief you with very important lesson what you have to learn before entering your examination hall, before entering into your initial online test of PMA 146 log course. So, gentlemen, you have to write these things as it is on back of your rubber slip to tackle your initial online test, to save your time, to create easiness for your initial and your journey towards PMA. So, gentlemen, this is very important video for you, so must watch till end and share this video to others to help them. So, gentlemen, before starting our video, a humble request for you all to like and subscribe my channel, and please press the bell icon to get more and more info about PMA initials. थैंक यू. सो जेंटलमैन, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. यहाँ मैंने लिखा है टिप्स टू टैकल ऑनलाइन टेस्ट. आपने अपने ऑनलाइन टेस्ट को किस तरह टिप्स के ज़रिए, कौन सी टिप्स हैं आपको फ़ायदा प्रोवाइड करेंगी, कौन सी टिप्स आपका सेव करेंगी टाइम, और साथ साथ आपके लिए इजीनेस क्रिएट कर देंगी, आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा. तो जेंटलमैन, ये ज़्यादा 99.9 वर्बल पर इम्प्लीमेंट होती हैं. वर्बल के लिए हैं, वर्बल के क्योंकि टाइम थोड़ा होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इसमें सोचना ज़्यादा पड़ता है. तो जेंटलमैन, आपने क्या करना है, आपने एज़ इट इज़ जिस तरह मैंने लिखा है ये अपनी रोल नंबर स्लिप के बैक पे ड्रा कर लेनी है. जेंटलमैन, सबसे पहले आप सेंटर में जाएंगे. सेंटर में जाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद, क्लियरेंस मिलने के बाद आपको स्टैंप लगा देंगे डॉक्यूमेंट्स पे, और डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए. उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अंदर जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखा के उसके बाद आपको बड़े से हॉल में भेज दिया जाएगा, और वहाँ ऑफिसर्स आपको ब्रीफ़ करेंगे और कंप्यूटर के सिस्टम पड़े होंगे. और ये चीज़ के कंप्यूटर के सिस्टम उन बंदों को जिन्होंने कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया, तो वो बंदे टेंशन ना लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. बहुत सिंपल, एक सिंपल क्लिक करना है माउस का, और आपका आंस लग गया और आप आगे नेक्स्ट MCQs पे मूव कर देंगे. तो जेंटलमैन, आपने ब्रीफ़ करने के बाद वो आपको बता देंगे कि आपने रफ वर्क के लिए अपनी रोल नंबर स्लिप को यूज़ करना है. तो जेंटलमैन, आपने ये चीज़ें तब लिखनी हैं जब वो आपको ब्रीफ़ कर रहे होंगे. अपनी सिटिंग प्लान के तहत आप जब बैठ जाओगे चेयर्स पे, तो तब आपने ये चीज़ें लिखनी हैं. उससे पहले नहीं लिखनी, पहले बिल्कुल भी नहीं लिखनी. और लेड पेंसिल से मैंने तो यहाँ बड़ा सा ड्रा किया है, लेकिन आपने बहुत छोटा ड्रा करना है. और इसके साथ साथ आपने यहाँ स्पीड भी ड्रा कर लेनी है. स्पीड के क्वेश्चंस के लिए भी ड्रा कर लेना है. स्पीड का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस बटा टाइम, और साथ परसेंटेज का फार्मूला के टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी फार्मूला है वो आपने लिख लेना है. उसके बाद जेंटलमैन, अब ये क्यों मैंने आपको इस तरह बता रहा हूँ, तो इसका क्या फ़ायदा है, किस तरह आपका टाइम सेव करेगी. जेंटलमैन देखें, ये सीरीज़ के क्वेश्चन ABC मैंने अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स ड्रा किए हैं. एंड यू नो व्हाट, देयर 26 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, और 26 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को आपने यहाँ एज इट इज़ ड्रा कर लेना है लेड पेंसिल के साथ, और साथ उनके नंबर्स भी दे देने हैं. अब क्या फ़ायदा होगा इसका, तो जेंटलमैन वो कहेंगे कि इफ़ C इज़ ऑन 3, C इज़ इक्वल टू 3, देन टेल अस T इज़ इक्वल टू, T क्या होगा. तो जेंटलमैन, आपने जब ऐसे राइटिंग लिखी होगी तो वो C आपको पता है तीसरे नंबर पे है, और जो ये T है वो 20 नंबर पे है. लेकिन अगर आप काउंटिंग करने जाएंगे तो आपके 15 से 20 सेकेंड वेस्ट हो जाएंगे, आपके MCQs का टाइम ख़त्म. फिर आपका यही होगा कि आपके MCQs छूट जाएंगे. तो आपने इस तरह ड्रा करेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि C तीसरे पे है जी, T 20 पे है, तो डेफिनेटली आप T को 20 लगा देंगे. इसी तरह ही वो अल्फ़ाबेटिकल्स देंगे जी, A, उसके बाद E लिख देंगे, E के बाद ये I लिख देंगे. तो वो क्या करेंगे, वो पहले इन 3 को स्किप कर देंगे, फिर इन 3 को स्किप करके, फिर इन 3 को स्किप करके आपने अगला आंसर ढूंढना होगा. तो आप काउंटिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको मुश्किल होगी, परेशानी होगी, टाइम वेस्ट होगा. लेकिन आप यहाँ पेंसिल ऐसे घुमानी है, आपने 3 अन्य वाह स्किप कर देना है, फिर आगे अगला लगा देना है, फिर अगला अन्य वाह. तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा और ईजीनेस क्रिएट हो जाएगी. इसके अलावा और भी ये रिवर्सल में भी आते हैं. रिवर्स में आएंगे जी XWV, और उसके बाद EDE. जब आपने ड्रा किया होगा तो आपका टाइम सेव होगा. थैंक यू. अब नेक्स्ट मूव करते हैं. तो नेक्स्ट है मंथ एंड डेज़ के बारे में. तो मंथ एंड डेज़ आपने, मैंने यहाँ 30 डेज़ है जो कि मंथ के वो ड्रा किए हुए हैं, और मैंने उनकी एमी डेट्स दे दी हैं कि मंडे ट्यूसडे जी, लेट्स सपोज दैट. लेकिन आपने सिर्फ ये ड्रा करने हैं काउंटिंग 1 to 30. इसी तरह जब आपको MCQs आएगा, यहाँ से तकरीबन 12 13 10 12 MCQs आ जाते हैं इनके बारे में, कोई 7 से लेके 10 12 तक. तो जेंटलमैन, आपने ये करना है कि आपने इस तरह ड्रा करके, वो ऐसे बोलेंगे कि इफ़ वन ऑफ मंथ इज़ मंडे, देन टेल अस व्हाट विल बी डे ऑन 26. 26 को क्या डेट होगा. तो आपने उसी टाइम ही करना है कि जी मंडे, यहाँ 1 के सामने मंडे लिख लेना है. उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपने अपने माइंड में कैलकुलेट कर ही जाना है. और 27 को आपने कहना है जी सैटरडे है ये, तो
तो इजीली आप टैकल कर देंगे। तो ये एक टिप इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने जेंटलमैन ये डायरेक्शंस ड्रा कर लेनी है, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इनको डायरेक्शंस को ड्रा करने के बाद वो ऐसे बोलेंगे जी एक बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसके बाद वो लेफ़्ट टर्न हो गया तो वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर मूव किया है और ऊपर जाके उसने 10 किलोमीटर मूव किया है, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वो ईस्ट से जब लेफ़्ट पे होगा तो वो नॉर्थ में होगा, ईस्ट यहाँ से लेफ़्ट पे ऊपर टर्न किया यानी कि लेफ़्ट पे टर्न हुआ है तो वो नॉर्थ में चले गया। तो इस तरह ये आपको टाइम सेव करेगी। उसके बाद चौथी चीज़ है जेंटलमैन, ये है एक्सिस के सिरे। तो बी डिटरमाइंड, आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करना, इजीली टाइम को टैकल करना है। और एक्स वाई यहाँ एक्सिस है, पहले एक्सिस में एक्स पॉजिटिव, दूसरे एक्सिस में वाई पॉजिटिव, तीसरे एक्सिस में वाई पॉजिटिव, और ये आगे अप टू सोन आपको पता ही होगा। सो जेंटलमैन आपने साथ साथ स्पीड का फार्मूला ड्रा कर लेना है, मैंने पहले भी बताया, और साथ साथ आपने परसेंटेज का फार्मूला ड्रा कर लेना है। वर्बल में बहुत सारे सवाल आएंगे तो आपने इनको टैकल करना है इजी बेस और डिटरमाइन रहना है और अपनी मंजिल की तरफ देखना है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ हो। और इसके साथ साथ जेंटलमैन आपका ये जर्नी का पहला सफ़र है तो इनिशियल ऑनलाइन पे बहुत फोकस करना है, इसको पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जाना है, डिटरमाइन रहना है, अपने मंजिल को देखना है और अपना जो ड्रीम है उसको फॉलो करना है, बिकॉज यू नो द वे। So gentlemen, thank you and thank you. So best of luck for your initial online test and further journey towards PMA. Thank you.